लेकिन सनातनी धर्म में कोई इतना गंदा नहीं बोलता जितना तू गंदा बोलती है। तू असील बाप की है और असल बाप की है। अपना नंबर छोड़ और एड्रेस छोड़, नंबर छोड़, उसके बाद तू देख। और तो माफ़ी दिलवानी है ना, तू चल माफ़ी दिलवा दे। अगर शिवानी ने माफ़ कर दी तो हम तेरे भी पैर छूलेंगे। और हेलो दोस्तों, रानी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं वीडियो पता है बहुत ही ज़्यादा, मैंने आप लोगों से बोला था पिछली वीडियो में कि मैं कंट्रोवर्सी की वीडियो नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी गंद फैल चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आज बात मेरे माँ बाप तक आई है तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई। अगर माँ बाप तक बात आती है तो हर कोई बोलता है, हर किसी को बुरा लगता है। क्योंकि जब मैं किसी के माँ बाप तक नहीं पहुँच रही हूँ, मैं किसी के टॉपिक पर बात नहीं कर रही हूँ, जब मेरे माँ बाप तक बात आएगी तो उसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊँगी और उसको उसकी भाषा में जवाब दूँगी। भाषा में खैर जवाब नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि वो औरत जिस लेवल की है ना, उस लेवल तक भाई मैं नहीं जा सकती। क्योंकि मेरे संस्कार ये चीज़ें नहीं सिखाते और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। अगर वो लेडी जिस गंदगी से, जिस लेवल से बात करती है, जिस गाली से बात करती है, साली फाली मतलब कुतिया वुतिया और गंदे जानवरों का नाम लेती है, मतलब बहुत गंद तरीके से बात करती है हम लोगों के बारे में, तो क्योंकि भाई ये वाली वीडियो जो है मेरे भाई लोग भी देखते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे परिवार वाले भी देखते हैं। अगर मैं उसके लेवल पर वीडियो बनाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे चिल्लाएंगे, मेरे परिवार वाले मुझे चिल्लाएंगे कि तुम इतना गंदे, इतनी मतलब वो तो गिर चुकी है, वो तो है ही उस लेवल की, लेकिन तुम उसके लेवल पे क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारे घर में यही चीज़ सिखाई गई है, तो भैया मेरे घर में जो चीज़ सिखाई गई है वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती। क्योंकि आज बात मेरे माँ बाप तक आई। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने वीडियो अपनी बनाना स्टार्ट कर दी है, कंट्रोवर्सी बंद कर दी है। मैंने अपने ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ, अपना कंटेंट डाल रही हूँ, अच्छा बुरा हर तरह से। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं लोग क्या आधी अधूरी बातें सुनते हैं, उसके बाद भौंकने लगते हैं वीडियो बनाकर। जैसे कि मैं कल लाइव आई थी तो मुझे लाइव में कुछ लोगों ने बोला था कि वो औरत आपके बारे में इतना गंदा बोल रही है आपके बारे में, और मतलब राखी दीदी के पार्लर वाली के बारे में मतलब बहुत गंदा बोली, आप लोग उसको जवाब क्यों नहीं देते? तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि हम उसके लेवल तक नहीं जा सकते भाई। वो जिस लेवल की है ना, उस लेवल तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे घर वालों ने वो चीज़ सिखाई नहीं है हमें। तो इसलिए हम उससे मतलब ही नहीं रखते और ना उससे बात करना चाहते। लेकिन फिर भी वो बेगर बात मेरे टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाती है। फिर को बात को ना सुनती है ना समझती है। जब देखो बक करने आ जाती है, तो वो समझती है कि हम ही एक शवा शेर है, बाकी के सब गीदड़ हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें कोई जवाब नहीं दे सकता, हम बहुत धांसू हैं। तो मैं जो गंदगी फैला रही है, जो जिस तरीके से बात करती है, जिस लैंग्वेज से बात करती है, उस लैंग्वेज से पता चलता है कि वो किस परिवार से है। क्योंकि हम लोग इतना गंदा नहीं बोलते और ना हम इतना गंदा लेवल पे जाते हैं। हम भैया इतना गंदा कर ही नहीं सकते। आज उसने मेरे माँ बाप पे बोला है, उसकी वीडियो आप लोग देखोगे ना, खून खोल जाएगा आपका रख के। क्या कितना गंदा बोल रही है मेरे माँ बाप के बारे में। तू मेरे माँ बाप के बारे में क्या जानती है? तूने मेरे माँ बाप को देखा है क्या? है मेरी माँ को, मेरे बाप को देखा है? अगर मेरे बाप को तुझे देखना है ना तो तुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तू एक काम कर, ऊपर चली जा, ऊपर जाके उनसे मिल लेना, ठीक है। और जो बात करनी है ना उनसे बात कर लेना। और रही बात मेरी माँ की, तूने मेरी माँ को कभी देखा है? लेकिन हमने तेरी माँ को देखा है, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं और अच्छी तरह से वही जो तेरी लाइन है ना उसी लाइन में रहती है। तो हम तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो अगर हम तेरे लेवल पे जाएंगे तो तुझमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि तू गंद है। हम तेरी तरह गंद नहीं मचना चाहते। और पिछली वीडियो में क्या बोल रही थी तू? मैंने कुछ बोला नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मतलब डर गई। तू एक बार बता, तू ये बोल रही थी मेरे पिछली वीडियो में, अरे मैं कुर्सी में बैठी रहती हूँ, तेरी औकात नहीं है, तू जमीन पर रहती है, और मैं तो, मेरी जो औकात है एसी वाली हूँ, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। तू एक काम कर, तू अपना बैकग्राउंड दिखा दे, तू अपना होम टूर दिखा दे, तेरी औकात कितनी है, तेरी कितनी औकात है, तू किस लेवल से है ये दिखा दे हमें, ठीक है भाई। हमें तो ऊपर वाले ने जितना दिया हम जमीन पे बैठते हैं। हम ये गरीब इंसान है, तेरी तरह अमीर नहीं है, ठीक है। और ना हम किसी को जज करते हैं इस चीज़ को लेकर कि तू गरीब है और हम अमीर है। भाई जितना दिया है ऊपर वाले, हम जमीन पे बैठते हैं भैया, जमीन पे सोते हैं, चटनी खाते हैं, बता। लेकिन तेरी तरह किसी को गंद नहीं बकते,
ना तेरी तरह किसी को गाली बकते, ठीक है। और क्या बोल रही थी कि मेरे पैर की धोबी भी नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ, तो मतलब तब तोतली बन के बात करती है ना। एक बार बताऊं, जब तू तो करके बात नहीं करती है, कभी तू अकेले में शीशे में खड़े होकर बोलना ये चीज़, तू खुद शर्मा जाएगी कि मैं लगती कैसी हूँ मैं। तब करती है ना, तो जिसके लिए तू बोलती है वो तो ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन तू जरूर बोलती है तब करके, इस तरीके तू जरूर बोलती है। तूने कभी अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखा है? कहने नहीं चाहिए तू क्या लगती है, तू वो लगती है मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकती। और एक बार बता, तू इतनी गंदी तरीके से वीडियो बनाती है, गालियां बकती है, तेरे भैया बंदे लोग देखते नहीं है वीडियो, वो लोग कैसे हैं जो तुझसे कुछ कहते नहीं है? भैया अगर इतनी गंदी तरीके से हम किसी को बुरा बेगर बात में बोलेंगे, जबकि वो सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, हम ही बोले चले जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं हमारे भैया तो मैं जान से मार देंगे, समझ रही है ना, जान से मार देंगे कि तुम्हें ये चीज सिखाई गई है, ये चीज सिखाई गई है कि कहते हैं तुम इस तरीके से बोलो, किसी को गंदा बोलो है। और तू क्या बोल रही थी? टाइम से पहले तू आ गई है ना इस दुनिया में, और टाइम इसलिए तू बोल रही है, तू अपनी माँ से बोलना कि तू टाइम से पहले आई थी या टाइम पे आई थी, है ना, क्योंकि तेरे लेवल पे हम नहीं जा सकते और ना तेरी माँ को हम गंद बक सकते। और एक चीज तेरी माँ के लिए जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके तू लैंग्वेज में बात करती है ना, तेरे घर वालों ने तुझे यही संस्कार दिए हैं। और लाइव में जितने भी लोग लाइव में है ना, तू लाइव में जाती है, लाइव आती है, तो तेरे परिवार के लोग ही लाइव में आते हैं, वही गंद मचाते हैं। और तू अपने लाइव को जो है लाइव की तरीके से नहीं चलाती है, गंद तरीके से चलाती है, उसमें हर तरीके की बातें करती है। और तू जिस तरीके से अपने भाइयों के सामने गालियां बकती है, हर तरीके से लेवल से बात करती है, वीडियो बनाती है, वो लोग भी देखते हैं, है ना, इस तरीके से, तो उससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे घर में शर्म हया नाम की बिल्कुल चीज नहीं है और तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए तुम दूसरों को कहते हो बुरा और चाहते हो कि हमें भी वो बुरा बोले, है ना, लेकिन कोई इतना गिर नहीं सकता, सोशल साइड है, हम इतना तो गंद भैया बोल नहीं सकते। और तेरे भैया भी तुझे बिल्कुल भी नहीं करते हो, तेरा पति जाने बेचारे कैसे है। अगर हम उस दिन हमने वीडियो बना दी थी जब तू ज़्यादा बोल रही थी, तो मेरे हस्बैंड तो मुझे चिल्ला रहे थे कि क्यों बोल रही हो, वो तो है ये गंदी, लेकिन तुम तो मत बोलो इतना गंदा है। और एक बात क्या बोल रही थी कि मेरे पैर की धोबन भी नहीं है। एक बात बता, गंदगी की धोबी कोई बनना चाहता है क्या? ये बता, मुझे तो भैया बनना नहीं है गंदगी की धोबी। और तू बार बार क्या बोलती रहती है वीडियो में, शिवानी से मेरी बात हुई है, शिवानी से मेरी बात हुई है, पार्लर वाली जाके माफ़ी मांग ले, ठीक है, पार्लर वाली माफ़ी मांग लेंगी जाकर, हम लोग उनसे बोल रहे हैं माफ़ी मांग लो, और ऑडियंस भी बोल रही है उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तू माफ़ी दिलवाएगी? तू दिलवाएगी माफ़ी? चल एक काम कर, वहाँ की पंचायत तैयार नहीं हो रही पंचायत डालने के लिए, हम पार्लर वाली को भी लेकर चल रहे हैं, और क्या कहते हैं जो मतलब सबको ले हम भी चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो खैर जा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर बात आई तो मुझे ये भी कुर्बानी देनी पड़े तो जाऊंगी मैं, ठीक है। और क्या कहते हैं पार्लर वाली को लेकर चल रहा है, और तू भी आ जा। तू बोलती है ना शिवानी के गाँव के हैं, तू आ जा, तू वहीं पे आ जा, और शिवानी के गाँव के है ना, तो वहीं पे आकर तू शिवानी से माफ़ी दिलवा दी। शिवानी से सबके सामने वो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब तरीके से माफ़ी शिवानी से मांग लेंगी, शिवानी की माँ से भी मांग लेंगी, पैर भी छू लेंगी। अगर शिवानी ने माफ़ कर दिया तो हम शिवानी के माँ के और यहाँ तक कि तेरे भी पैर छू लेंगे, ठीक है। अगर नहीं माफ़ किया ना तो इस चप्पल निकाल के तुझे वहीं पे मारेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं तेरा हमारा कोई लड़ाई नहीं है, तू इस टॉपिक से दूर ही रह तो सही है। और तू बार बार ये बोलती है शिवानी से मेरी बात हुई है, शिवानी से, तू ऑडियंस को क्या साबित करना चाहती है कि तुझसे ये शिवानी करवा रही है? शिवानी से तेरी बात हुई है ना, तो प्रूफ दे इस चीज़ का कि तेरे तुझसे शिवानी से बात होती है, और तेरे शिवानी रिकॉर्डिंग सुना दे, हमें प्रूफ दे दे कि हाँ तू शिवानी से बाकी में बात करती है। और तू कहती है शिवानी के गाँव की हूँ, तू बता, तू शिवानी के गांव में किस किस को जानती है, और उनके परिवार वालों के नाम बता, या फिर उनके कुछ बता कि कौन कौन शिवानी के आस पड़ोस में रहता है उनके परिवार में। तो जब उनके गांव की है तो जानती तो होगी उनके परिवार में। गोरेलाल भाई हैं, उनके बारे में तू बता दे, गोरेलाल भाई के बारे में, उनकी बीवी का नाम क्या है, उनके बच्चों का नाम क्या है, और जो सीमा है, सीमा के परिवार में कौन कौन है, वो तो सीमा के परिवार सब लोग जानते हैं। और जो आगे पीछे जो रहते होंगे शिवानी के घर, वहाँ के लोगों को बता कि तू किस किस को जानती है।
और तू कहती है ना कंप्लेंट कर कंप्लेंट कर कंप्लेंट कर। एक काम कर, असील बाप की है ना तो अपना नंबर और एड्रेस छोड़ दे, वीडियो एड्रेस और नंबर वीडियो में छोड़ दे। फिर उसके बाद तू देख लिए, हम ये सोच रहे थे कि चलो छोड़ो मत लगो इसकी गंदगी के मुंह, लेकिन अब तेरा जो है हमें तुझे जो है शांत करना या फिर तेरा जो घमंड है। मेरी शिवानी से बात हो रही, शिवानी इतनी फालतू नहीं है जो तुझसे बात करेगी, ठीक है। और ना वो अगर वो गंदी होती नहीं, जैसे पाल वाली ने शिवानी की माँ को गाली बकी, तो वो चाहती वो भी उनके लेवल पे जाकर गाली बक सकती थी, लेकिन नहीं, शिवानी इतना नहीं गिर सकती, इतना तो नहीं गिर सकती भाई। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि शिवानी तुझसे इतना गंदा गंदा कहलवाएगी। क्या कहते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी जो मतलब किसी बारे में बोल रही है और तेरे बारे में तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि तुझे तो मैं गंदगी समझती हूँ और तू है गंद, ठीक है। और तूने मेरे माँ बाप के बारे में बोला, अब तू सोचेगी कि मैं तेरे माँ बाप के बारे में बोलूँ, तो भैया ये संस्कार मेरे नहीं देते। अगर मैं बोल भी दूंगी ना तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी, क्योंकि तूने तो नवरात्रि का तक वो लिहाज नहीं रखा जरा सा भी। नवरात्रि में भी तू गंदगी बोलती चली गई। अब व्रत रख रही होगी ना तो व्रत कम से कम माता रानी का ही वो रख लेती इज्जत, कि नवरात्रि में हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलती है, मुसल्ली मुसल्ली मुसल्ली, मेरे बारे में बोलती है ना मुसल्ली। सनातनी धर्म में हम जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, 2-4 ही घर हैं जो मेरे कास्ट के हैं, वरना सब सनातनी धर्म के रहते हैं। समझ में आ गई यहाँ पे। लेकिन सनातनी धर्म में कोई इतना गंदा नहीं बोलता जितना तू गंदा बोलती है। नवरात्रि में तक तूने छोड़ा तक नहीं गंदगी बोलने के लिए, ठीक है। यहाँ के लोग नहीं बोलते, सनातनी धर्म में कोई इतना गंदा नहीं बोलता। हम भी यहाँ पे रहते हैं, हमारे सामने हमने सब हमारे सनातनी धर्म के लोग रहते हैं, हम सब मिल बांट के रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे कोई दावत वगैरह भंडारा हो रहा था अभी नवरात्रि में, तो हमारे यहाँ दावतें आ रही थी, हम भी उनके यहाँ जा रहे थे। हमारे यहाँ ईद आई थी तो हमने भी उन्हें बुलाया था। सब मिलजुल के रहते हैं। तो सनातनी धर्म को बदनाम करती है, सनातनी धर्म की तो नहीं है। इस सनातनी धर्म में जिस तरीके तू लैंग्वेज यूज करती है ना, दूसरों के बारे में, दूसरों की बेटियों के बारे में, सनातनी धर्म में इतना गंदा नहीं बोला जाता जितना गंदा तू बोलती है। अगर तू असील बाप की है और असल बाप की है, तू वीडियो बना, मतलब अपना नंबर छोड़ और एड्रेस छोड़, नंबर छोड़, उसके बाद तू देख। और तो माफ़ी दिलवानी है ना, तू चल माफ़ी दिलवा दे। अगर शिवानी ने माफ़ कर दी तो हम तेरे भी पैर छोड़ेंगे, और नहीं करा ना तो तेरा भाई मुंह तोड़ेंगे रख के। बता करेगी ये सब चीज़? बोल अब आके, क्योंकि तेरे लेवल पे हम नहीं जा सकते। तू गंद है, गंद का मतलब समझती है? जिस तरीके से तू भाषा यूज़ करती है ना, साली ये वो और जानवर का नाम लेती है, तू सब तरह से बोलती है, तो उससे पता चलता है कि तेरा लेवल किस ग्रो में जाता है, किस कहाँ पे जाता है, किस किस खानदान की है, तू परिवार की है। इतना कुछ होने के बाद तेरी वीडियो देखी जाए, फिर भी मैंने तेरे माँ के बाप के या तेरे बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि तुझ में और मुझ में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर मैं इतना गंदा बोलूँ। तू है गंदी। तू क्या बोलती है कि नॉर्मल वीडियो पर इनके व्यूज़ नहीं जा रहे। तू क्या चाह रही है? नॉर्मल वीडियो मतलब हम नॉर्मल वीडियो नहीं डालें, तेरे साथ कंट्रोवर्सी करें, है ना। वीडियो खेलने का शौक है ना, तो खेल वीडियो। चल हम भी वीडियो खेलेंगे और तू भी वीडियो खेल वीडियो खेलेगी ना, खेल। और क्या कहते हैं, नॉर्मल वीडियो। भाई नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए, खुद का कंटेंट बनाने के लिए चलना फिरना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है अपने घर में क्या हो रहा है, ये सब चलना फिरना पड़ता है। तेरी तरह नहीं है एक जगह मोबाइल लिए बैठ गए पट 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 पटर बोलने लगे। और तू अपने आप को बहुत बड़ी चौधराइन समझती है ना कि मेरे यहाँ पे ये है, मेरे यहाँ पे वो है। तू एक बार अपने घर का होम टूर दिखा दे और अपना बैकग्राउंड दिखा दे कि तू मतलब तेरी औकात कितनी है, उसके बाद बात करिए। भैया हम तो खुल के बोलते हैं, भैया हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास की भी नहीं है, लो क्लास के लोग हैं। भैया हमारा खुद का मकान भी नहीं है, हम खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। बता तू क्या करेगी? और जो क्या कहते हैं बारात, अगर तू बारात लेके जाएगी ना 20 तारीख को, फिर बाद में मत करना 20 तारीख आने लगे फिर तू सोचे हम मुकर जाएं। असल बाप की है ना, असील बाप की, तो पहुंच जाना 20 तारीख को बारात लेके। फिर उसके बाद बहाना मत लगाना कि मैं बारात लेके नहीं जाऊंगी, मेरे उसने ऐसा बोल दिया, सकूनी नानी ने, ताड़का ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तू 20 तारीख को बारात लेके जाएगी, वहाँ पे जाएगी 20 तारीख को बारात लेके, और जिस नमूनों को ले आना है ना, ले जा नमूनों को। मुसल्ली बोलती है ना, तू सनातनी धर्म को बदनाम कर रही है
और कुछ नहीं। तूने नवरात्रि में सब लोगों ने अपने अपने ब्लॉग दिखाए, पूजा पाठ करते हुए दिखाए और अच्छे अच्छे अपने कंटेंट डाले, लेकिन तूने तो नवरात्रि का तक लिहाज नहीं रखा कि हम इसमें भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसमें तो कम से कम शांत रहें। लेकिन नहीं, तू हमारे बारे में बोलती है व्यूज़ नहीं आते। तू एक बार अपना नॉर्मल वीडियो डाल ले, मालूम पड़ जाएगी। और जो कमेंट है ना, कमेंट में तेरी लाइव में हम जाते हैं कभी कभी, और तेरी माँ है ना, वो हमारी आंटी चाहिए भैया। आंटी नमस्ते, अगर आप भी हमारी वीडियो देख रही हो तो नमस्ते। आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आपकी वीडियो हम देखते हैं। आप जिस तरीके से आपकी बेटी लैंग्वेज यूज़ करती है ना, आप लगती भी नहीं है कि वो आपकी बेटी है, क्योंकि आप सबको बेटी बेटी करके बात करती हो। मैंने ये चीज़ देखी है आपके और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आंटी जी। बहुत अच्छी तरीके से बात करती हो आप, और यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो, मैंने देखा है आपको, और आपकी लाइव में भी जाती हूँ। और हाँ तू बोल मोटो, जो तू बोल रही थी ना मेरे लाइव में, तेरी लाइव में सिर्फ तेरे रिश्तेदार आते हैं, हमने देख लिया ये चीज़। और वही एक इंसान 4-4 5-5 कमेंट छोड़ देता है तेरी वीडियो पर, तो समझती है हाय ले मेरे कमेंट छोड़ दिए। और तू ही कई फर्जी आइडियो तो कमेंट कर लेती है। अगर कोई ऑडियंस तुझे समझाती है ना कि तुम इतना गंदा क्यों बोल रही हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तो उनकी कमेंट या तो डिलीट कर देगी या उनको बोल देगी कि ज्ञान मत दो। ऑडियंस है, ज्ञान भी देगी, अगर उसको बुरा लगेगा तो ज्ञान भी देगी, बताएगी भी ये चीज़ गलत है, ठीक है। और लाइव में अगर कोई जाकर बोलेगा ना कि तुम इतना गंदा बोल रही हो, कोई वो कर रही हो, अरे उसी की चमची होगी, यहाँ पे आ गई हो ये करने के लिए, वो करने के लिए। जैसे तू बेचती है ना अपने चमचों को, इधर उधर जाओ खबर लेके आओ, उसकी लाइव में जाओ, उसकी खबर लेके आओ, उसकी लाइव। ये चीज़ हम लोग नहीं करते, जो करते हैं मुंह पे करते। तेरी तरह चमचों को पेश नहीं करते, चाहे इधर चली जाओ, इधर से खबर लिया, उधर चली आओ, इधर से खबर लिया, ठीक है। और मेरे ये समझ में नहीं आता इसके भैये भी कैसे हैं जो इसको इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है ये, और उसको मतलब वीडियो देखते हैं शर्म नहीं आती। अगर हम इतनी गंदी गालियाँ देंगे ना तो हमें शर्म आएगी। और हमारे भैया तो हमें भले ही वो छोटे छोटे हो, लेकिन वो जानता मार देंगे कि ये कर क्या रही हो उसको साइड पे। और हमारे माँ बाप के बारे में तू पहुँचना चाह रही है ना, तो बात सुन, हमारे बाप से मिलना है ना तुझे, हमारे बाप के मिलना ही कह रही थी, तो जा ऊपर चली जा, तू ऊपर मिल लेंगे हमारे बाप से, जा। तू इतनी गंदी है ना, घटिया। तू हमें प्रूफ दे दे, तेरी शिवानी से बात होती है, रिकॉर्डिंग सुना दे, हमें कुछ तो प्रूफ दे दे। और गांव के बारे में बता कि शिवानी के आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, किस किस के नाम। वीडियो में तो हर कोई बताती है, और चीज़ें बता जो शिवानी ने अपने ब्लॉग में नहीं बताई, बता। और प्रूफ दिखा, हमें लाइव प्रूफ दिखा कि तेरी बात होती है। और शिवानी से देखो, पार्लर वाली तो माफ़ी मांगने के लिए रेडी है, ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि कहते पार्लर वाली माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। और तू चलना, तू माफ़ी दिलवा देना, माफ़ी दिलवाएगी ना तू, चल तू चलिए माफ़ी दिलवा दिए। और अगर माफ़ कर दिया तो हम तेरे भी पैर छू लेंगे, और नहीं माफ़ करा ना फिर हम तेरा क्या हल करेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं पता अभी, ठीक है। बहुत हो गया तेरा कहना सुनना। हम सोच रहे हैं कि तेरे बारे में ना बोले, चल वो गंदी है। और आंटी जी आपसे भी कहना चाहेंगे, आप भी अपनी बेटी की वीडियो देखती होगी, तो आपको थोड़ा समझाया नहीं जाता कि इतना गंदा क्यों बोल रही हो। इतना गंदा उसने हमारे बारे में, हमारी तेरी बेटी के बारे में तो बोल भी ना रहे वो लोग, जितना गंदा तू बोल रही है। समझाया करो कम से कम, आप तो एक माँ हो, आपने भी बच्चों को पैदा किया है। इस तरीके से आपकी बेटी बोलती है दूसरों के बच्चों के बारे में। तू पार्लर वाली की बोलती है ना गाली बकीती, तू तो उनसे भी ज़्यादा, तू क्या कर रही है, तू तो उनसे भी ऊपर ज़्यादा पहुंच गई, लेवल से भी ज़्यादा। उन्होंने तो एक ही बार बकी, लेकिन तू तो हर किसी को टॉपिक पकड़ के ले आती है, मतलब हमें बदनाम कर रही है और हमारे टॉपिक से व्यूज़ बटोर रही है। अब हमें पता है, अब जो तेरे रिश्तेदार है ना, वही फर्जी का आइडिया बना के हमारे वीडियो पे आ जाएंगे भौंकने के लिए, गलत कमेंट करने के लिए। तो हमने वो आइडिया पहचान ली है, तो इसीलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑडियंस जानती है कि ऑडियंस इतना गंदा नहीं फैला रही है जितना गंदा तू फैला रही है। और एक बात फिर से कह रही हूँ, तू हमें सबूत दे कि शिवानी से तेरी बात होती है और पार्लर वाली दीदी चलने के लिए तैयार है, तू माफ़ी दिलवा दे। और तू हमें बता कि हाँ बाकी में बात होती है तेरी, प्रूफ दे। उसके कंधे पे बंदूक रख के अपने आप को व्यूज़ मत बटोर। तू शिवानी को बदनाम कर रही है ताकि ऑडियंस समझे सब चीज़ शिवानी करवा रही है।
और शिवानी से भी कहना चाहूँगी कि आप कैसी हो, जो उसकी वीडियो तो देखती होगी, ऐसी बात नहीं है, कितना गंदा फैला रही है, आपका नाम ले लेकर के लोगों को बता रही है मेरी शिवानी से बात होती है, तू उससे माफ़ी मांग ले जाके दे, तो इसका मतलब आप करवा रही हो ये चीज़। हमें पता है कि आप नहीं करवा सकती हो, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं, 5 साल से आपकी वीडियो देखते आ रहे हैं, टिकटॉक से वायरल हुई हो, हम वहीं से देखते आ रहे हैं, और हमने आपके पास मैसेज भी किया है 1-1.5 साल पहले, आपके मतलब अच्छा आपको कुछ बोला था कि आप बहुत अच्छी हो, वो हमारे पास है। और तू 20 तारीख को बारात लेके जाइए, माफ़ी दिलवा दो, और असील बाप की हो तो नंबर और एड्रेस छोड़ दे। अगर कल से अगर तू वीडियो चाहती है तो वीडियो खेल, हम भी वीडियो खेलने के लिए रेडी हैं, चल। लेकिन अब तू जितना गंदा बोलेगी, हम तो भैया उतना गंदा बोल नहीं सकते, क्योंकि तू गंद है। तो ये तेरी लैंग्वेज से पता चलता है कि तू किस लेवल की है। उस लेवल तक हम बोल भी नहीं सकते, उस लेवल तक हम नहीं जा सकते, ठीक है। गंदी है तू, गंदी। जो जिसके घर में जो होता है ना, वही दूसरे के लिए बोलता है। हमारे यहाँ नहीं होता ये चीज़, तो हम नहीं बोलते दूसरे के बारे में, लेकिन तेरे यहाँ होता होगा, तभी तो दूसरे के बारे में बोलती है। गंदी, खुद का कंटेंट बनाने के लिए चलना फिरना पड़ता है, तेरी तरह नहीं है एक ही जगह वीडियो लेकर बैठ जाओ, पत 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 करते फिरो। तोतला के बोलती है ना, वो तो ऐसा नहीं बोलती, और तू मेरी नकल कर रही थी, मैं भी नहीं बोलती। लेकिन तू एक बार सीधे में खड़े होकर ज़रूर देखना कि तू लगती कैसी है। जब तू और तू क्या बोल, और वो उन वीडियो में क्या बोल रही थी कि पार्लर वाली बोल रही थी मुझसे टकली। जब तू किसी को और सुअरिया बोलेगी, ताड़का बोलेगी, सकूनी नानी बोलेगी, नागिन बोलेगी, तो तेरा भी तो नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए। और रही बालों की बात, तो उन्होंने साइटों के बालों की बात नहीं की थी, यहाँ के बालों की बात की थी। एक बार ऐसे करके दिखाना जरूर, ठीक है, यहाँ के बाल ऐसे करके दिखाना, ठीक है। और हाँ, कल से वीडियो आएगी ना, चल हम भी वीडियो खेलेंगे। हम भी तो यही अच्छी तरह से मज़ा आ रहा है ना, तो ये बहुत ये सब कहने में हमें ही बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि तू गाली के तौर पे अपनी भड़ास निकालती है, तौर पे हम लोग गाली नहीं बकते, क्योंकि हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, तेरे यहाँ सिखाई गई होगी, तो तू दिखाती है अपनी औकात कैसे। और पता मैं तेरी लाइफ में जाकर देखा कितना गंदी मस्ती है, बहन भैया हर तरह की बातें करते हैं भैया, इतना गंदा कि हम लोगों को शर्म आती है कि ये कैसी लाइफ चलती है। लाइफ में इंसान हाल चाल पूछता, बातचीत करता, वहाँ तो लाइफ में खिचड़ी गंदगी होती है, समझ। और वही लोग होते हैं और कोई नहीं होता। अगर दूसरा कोई घुसाएगा ना, तो अपने भाइयों से उल्टा सीधा कहलवाएगी, अरे ज्ञान मत दो। बताओ ऐसा कोई ज्ञान देगा? ज्ञान की देवी। पर ये चीज़ें मेरे ध्यान रखना, पहला प्रूफ दे शिवानी से बात होती है, दूसरा शिवानी के गांव में क्या कौन कौन है, कहाँ कहाँ से है, सब बता हमें, क्या वाकई तो शिवानी के गांव में सबको जानती है, ठीक है। और तीसरा तुझे चलना पड़ेगा शिवानी के गांव, उनसे माफ़ी मांग रही है, क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई इतना नहीं बोल रहा जितना तू बोल रही है। सब अपने शांत पड़ गए हैं, सबको पता है, लेकिन तुझे ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। तुझे ये 3 काम करने पड़ेंगे, जब भी हमें पता चलेगा। और नंबर ज़रूर छोड़ना, एड्रेस ज़रूर छोड़ना, और मतलब प्रूफ ज़रूर छोड़ना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के बारे में बहुत गंदा बोला था, इसलिए मुझे ये चीज़, और आपने देखी होगी कि मैंने पूरी वीडियो में इसके माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला, क्योंकि ये गंद है। गंद मतलब क्या बताऊँ, ये वो वाली गंद है जिसको कोई इंसान छूना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए। तो दोस्तों अगर आप मैंने कोई गलती की हो तो उसकी मुझे माफ़ करना, और ये वीडियो वो देख रही है तो जल्दी से 3 चीज़ें ज़रूर, पहला सबूत छोड़ना, गांव के बारे में बताना, और चलना तू भी माफ़ी मंगवाने के लिए। तू ही तो कर रही है ना, चल ठीक है।